हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, इससे पहले हम आपको रूल 1 को डिस्कस करे थे। हम आपको इस वीडियो में रूल 2 का डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे है ईच, एवरी, एदर, नेदर, एनी, नॉन। ये हम आपको ये 5-6 जो है इसको हम आपको डिस्कस सिर्फ इस वीडियो में करेंगे। रूल 2 हो जाएगा। तो ईच और एवरी, सबसे पहले आपको ईच और एवरी में डिफरेंट क्या है हम आपको सबसे पहले उसको बतलाते हैं, फिर हमको एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ईच और एवरी, EACH, ईच और एवरी। ईच और एवरी में डिफरेंट सबसे पहले क्या है? सबसे पहला डिफरेंट है कि ईच जो है, ईच सबसे पहले बताइए कि ईच कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और एवरी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आपको सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच पकड़ना है। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच पकड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ क्या यूज होगा और क्या नहीं होगा। तो ईच सबसे पहले कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ईच प्रोनाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। ईच क्या है? प्रोनाउन का भी काम करता है, प्रोनाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव भी काम करता है। हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू से समझाएंगे। यहाँ पे एवरी क्या है? सिर्फ आपको यहाँ पे एवरी जो है प्रोनाउन को काम नहीं करता है, ये सिर्फ एडजेक्टिव के काम करता है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये एडजेक्टिव के काम करता है। ईच प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों काम करता है और एवरी प्रोनाउन एडजेक्टिव के एवरी प्रोनाउन काम नहीं करता, सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है। ये दोनों का काम करता है। पहला डिफरेंस ये है। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि ईच फॉर टू मोर देन टू, ये फॉर टू के लिए भी होता है और मोर देन टू यानी दो से अधिक के लिए, दो के लिए भी यूज होता है ईच का यूज और एवरी का सिर्फ मोर देन टू, सिर्फ दो से अधिक के लिए यूज होता है। मोर देन टू एवरी मोर देन टू और ईच फॉर टू मोर देन टू यानी दो के लिए भी और दो से अधिक के लिए भी। अगर हम यहां पे लिख देंगे एवरी वाज प्रेजेंट, एवरी वाज प्रेजेंट, ये बताइए आपको क्या ये जो है सेंटेंस ये आपको सही है? तो नहीं, ये सेंटेंस क्यों नहीं सही है? क्योंकि एवरी वाज प्रेजेंट, एवरी यहाँ पे प्रोनाउन का काम नहीं करता है, सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ एवरी वाज प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट आपको सही होगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देंगे स्टूडेंट तो आपको ये सही होगा। एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। आपको पता है यहाँ चला क्या कि एवरी जब भी आएगा तो उसके साथ एक सब्जेक्ट आएगा। ईच तो यहाँ पे देखिए ईच यहाँ हो जाएगा EACH, ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट। ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। देखिए ईच स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट क्या है? सब्जेक्ट है। ई क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट से पहले तो प्रोनाउन आता ही नहीं है, तो यहाँ पे ईच तो एडजेक्टिव काम किया ही, यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है तो प्रोनाउन काम किया ही नहीं। तो ईच क्या है? यहाँ ईच क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ ईच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा। अगर यहाँ लिख देते हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। मैंने यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, ये वर्ब हो जाएगा आपका, वर्ब हो जाएगा। तो सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे तो ईच ऑफ हो गया। यहाँ ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ईच यहाँ प्रीपोजिशन है, तो यहाँ तो एडजेक्टिव काम करेगा नहीं। यहाँ पे ईच प्रोनाउन को काम कर रहा है। तो आपको पता चल गया, डिफरेंट पता चल गया कि ईच और एवरी में कब प्रोनाउन होगा, कब एडजेक्टिव होगा। एवरी कब प्रोनाउन नहीं, कब एडजेक्टिव होगा, आपको इतना से पता चल गया होगा। दूसरा बात है कि ईच का यूज दो के लिए भी और दो से अधिक के लिए भी, एवरी का मोर देन टू के लिए। आपको इतने ही बात याद रखेंगे तो आपको ईयर पकड़ लेंगे एग्जाम में, ये मेरा गारंटी है। जैसे कि यहाँ ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, यहाँ पे आपको बतलाना है कि ईच एडजेक्टिव का काम किया है कि ईच प्रोनाउन का काम किया है, आपको यहाँ पे बतलाना है। तो ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट,
ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट। यहाँ देखिए ईच जो है स्टूडेंट इज प्रेजेंट, यहाँ स्टूडेंट यहाँ पे आपके सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले प्रोनाउन कभी नहीं आता है, सब्जेक्ट से पहले प्रोनाउन कभी नहीं आता। प्रोनाउन कब आता है? नाउन रिप्लेसमेंट, नाउन को रिप्लेसमेंट करके प्रोनाउन आता है, माने नाउन की जगह पर प्रोनाउन आता है। यहाँ पे तो दोनों साथ में आएगा नहीं है, तो यहाँ ईच जो है एडजेक्टिव के काम कर रहा है, यहाँ ईच एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे कहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे आपको इसमें इरर बतलाना है कि इरर क्या है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स तो आपको यहाँ पे क्या बोला, सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्रोनाउन है, यहाँ आर है। तो देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच जो है इंडिविजुअल को इंडिकेट करता है। ईच यहाँ थर्ड पार्ट को आप क्या करना है, ईच इंडिविजुअल मतलब कोई एक ग्रुप है, उसमें से एक का करके ईच एक का करके ईच एक का करके इंडिकेट करता है, यानी ईच जो है इंडिविजुअल इंडिविजुअल को इंडिकेट करता है। बट एवरी एक ग्रुप का इंडिकेट करता है, ग्रुप कलेक्शन कर देता है। और ये दोनों आपको ए ऑलरेडी सिंगुलर है, आपको ए याद रखना है, ये दोनों क्या है, सिंगुलर है। आपको याद रखना ईच और एवरी क्या है, सिंगुलर है। ईच एवरी क्या है, सिंगुलर है। ईच एवरी क्या है, सिंगुलर भी है, सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, दोनों क्या है, सिंगुलर है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लगेगा। तो यहाँ आर ना होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईज हो जाएगा। आर नहीं होगा क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। फिर ईच गर्ल वाज प्रेजेंट, ईच गर्ल्स वाज प्रेजेंट, ईच गर्ल्स वाज प्रेजेंट। आपको इसमें बताइए कि ये सेंटेंस रॉन्ग है या ट्रू है, यहाँ पे बतलाना है। तो ईच गर्ल्स यहाँ पे क्या है, ये आपको सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट से पहले क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव होगा। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लिया, तो सिंगुलर वर्ब लिया, तो ये आपको ऑलरेडी सही है। फिर ईच ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट, यहाँ पे देखिए ये आपको सब्जेक्ट है, ये आपको वर्ब है, ये आपको यहाँ पे प्रोनाउन है, तो ये आपको सिंगुलर प्रोनाउन है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिया, ये भी ऑलरेडी सही है। एवरी गर्ल्स वाज प्रेजेंट, एवरी गर्ल्स वाज प्रेजेंट, एवरी गर्ल्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये आपको एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एवरी सॉरी हाँ एडजेक्टिव हो गया, ये आपको वर्ब हो गया, तो ये भी ऑलरेडी सही है। फिर हो गया एवरी ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट, एवरी ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट, एवरी ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट, ये आपको सब्जेक्ट हो गया, ये आपको वर्ब हो गया, ये आपको क्या हो गया, प्रोनाउन, प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे तो प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो प्रीपोजिशन जब हो गया तो एवरी ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट, तो वाज तो आपको सही है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट भी सही है, बट एवरी जो है, एवरी आपको पता है कि ये प्रोनाउन को काम नहीं करता है, एवरी सिर्फ एडजेक्टिव काम करता है। तो एवरी के जगह पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा। एवरी पर क्या हो जाएगा, आपको इधर इसमें क्या है, ईच, एवरी ना होगा क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा। क्यों ईच होगा, आपको क्यों ईच होगा, कि इस वजह से होगा क्योंकि बोल रहा है कि स्टूडेंट में से कोई एक है, माने जो स्टूडेंट है, तो एवरी जो है वो एवरी जो है यहाँ पे एवरी इज, एवरी और एवरी ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट, तो एवरी जो है एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट एक प्रीपोजिशन हो गया, तो प्रीपोजिशन से पहले जो है ये प्रोनाउन, तो एवरी प्रोनाउन नहीं है, एवरी सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है। ईच जो है प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों काम करता है, यहाँ पे ईच हो जाएगा क्योंकि प्रोनाउन यहाँ पे लाना है, एडजेक्टिव यहाँ प्रीपोजिशन होगा। और एक बात याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है वो ऑलरेडी यहाँ पे जो ऑफ है, ऑफ के जो भी बाद सब्जेक्ट आता है वो ऑलरेडी प्लुरल होता है, माने 90% 99% सवाल में प्लुरल होता है, आपको कुछ सवाल में नहीं होता है। जैसे हम बोल दे कि द बुक्स ऑफ राम, तो ऑफ के बाद यहाँ राम सिंगुलर हो गया, कैसे बोलेंगे, द राम्स ऑफ बुक्स, नहीं बोलते राम की किताबें, यहाँ तो होगा नहीं। तो आपको 90% में ऑफ के बाद प्लुरल सब्जेक्ट आता है, आपको याद रखना है। अब आ गया नॉन, तो आपको ये तो आपको पता चल रहा है ईच एवरी में डिफरेंट क्या है। ईच एवरी में डिफरेंट क्या है कि ईच प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों काम करता है, एवरी सिर्फ
प्रोनाउन काम नहीं, सिर्फ ये एडजेक्टिव काम करता है। एवरी, ईच फॉर टू मोर देन टू, यानी दो के लिए भी, दो से अधिक के लिए भी ईच का यूज होता है। और एवरी मोर देन टू सिर्फ दो के लिए यूज होता है, दो से अधिक के लिए यूज होता है एवरी का यूज। और ईच सिंगुलर है, एवरी भी सिंगुलर है। और ईच इंडिविजुअल यानी ग्रुप में से कोई एक एक के बात करेगा। और एवरी जो है, एवरी माने एक ग्रुप कलेक्शन के बात करेगा। फिर ईच के, फिर ईच हो गया, यहाँ तक इतनी बात आज हो गया। अब आपको नाइदर, आइदर, एनी, नॉन, यहाँ पे देखिए आइदर क्या है, एक पॉजिटिव सेंस में होता है, नाइदर क्या है, नेगेटिव सेंस में होता है, ये आपको याद रखना है। एनी क्या है, पॉजिटिव सेंस में, ए नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में। नॉन, आइदर, नाइदर, एनी, नॉन। आपको आइदर, AITHE, आइदर और बोथ में हम आपको डिफरेंट बतलाना है कि आइदर बोथ में डिफरेंस क्या है। आइदर बोथ, तो आइदर, आइदर मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक, माने दोनों में से कोई एक। बोथ मतलब क्या है, दोनों। राम बोथ श्याम, राम और श्याम, राम बोथ श्याम, राम के साथ श्याम, यानी दोनों। बोथ मतलब क्या होता है, दोनों। आइदर मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। ये सब क्या है, सिंगुलर है, अगर पता है तो। यहाँ पे और यहाँ पे आइदर, नाइदर और एनी, नॉन। एनी मोर देन टू, एनी मोर देन टू से, ई भी दो के अधिक, ई भी मोर देन टू के लिए, ये भी मोर देन टू, वो भी मोर देन टू, यानी दोनों मोर देन टू के लिए ही यूज होता है। मैंने इतना बातें आप याद रखेंगे तो आपके इसमें जो भी एरर रहेगा आपको एक्सप्लेन करके पकड़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे है, नॉन ऑफ द टू स्टूडेंट्स डिड द वर्क, माने नॉन ऑफ द टू स्टूडेंट्स डिड द वर्क, माने दो स्टूडेंट्स के बारे में बतला रहा है। तो दो, तो यहाँ तक नॉन दो से अधिक के लिए होता है, क्या लिखे, नॉन मोर देन टू, यहाँ तो नॉन होगा नहीं, क्या दो स्टूडेंट्स के बारे में बता, टू स्टूडेंट्स, तो दो स्टूडेंट्स, यहाँ नॉन का यूज तो होगा नहीं, क्या होगा, यहाँ नॉन ना होगा, क्या होगा, नेदर, यहाँ एक नेदर हो जाएगा, NEITHER, नेदर। आप बोलेंगे कि आइदर क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे नॉन है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेंगे। तो नॉन ऑफ द टू स्टूडेंट्स डिड द वर्क, यानी नॉन की जगह पर क्या हो जाएगा, नेदर रहेगा। यहाँ नॉन क्या है, एरर है, नेदर हो जाएगा, नेदर हो गया। फिर क्या, मिस्टर शर्मा हैज 3 सन्स, नेदर ऑफ द देम इज हार्ड वर्किंग, माने मिस्टर शर्मा का 3 सन्स है, नेदर ऑफ द देम इज हार्ड वर्किंग। यहाँ देखिए नेदर, यहाँ 3 सन्स है, यानी दो से अधिक है, यहाँ नेदर है यानी नेगेटिव है। जब भी होगा यहाँ पे नेदर की जगह क्या हो जाएगा, नॉन है, क्योंकि दो से अधिक है। तो दो से अधिक के लिए क्या यूज होता है, नॉन होता है। और दो के लिए क्या होता है, नेदर और आइदर होता है। दो से अधिक के लिए एनी और नॉन होता है। यहाँ दो से अधिक है, 3 सन्स है, तो दो से अधिक है, यहाँ भी जब भी होगा तो नेदर है तो नॉन हो जाएगा। यहाँ नेदर रॉन्ग है, तो यहाँ भी क्या है, नेदर। एनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, माने एनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, माने स्टूडेंट्स है, एनी स्टूडेंट्स माने क्या है, एनी स्टूडेंट्स। यहाँ एनी क्या है, दो से अधिक के लिए होता है, एनी स्टूडेंट्स है, एक प्लूरल है, यहाँ प्लूरल है, यहाँ पे एनी होना होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा, ATHEITH आइदर। एनी, यहाँ एनी एरर है, एनी जब क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा। यहाँ स्टूडेंट्स है, नॉन ऑफ द पेन्स इज आर वर्किंग, माने पेन में से कोई भी काम, कलम वर्क नहीं कर रहा है, जो उस पेन में से कोई एक काम नहीं कर रहा, माने एक के बाद बतला रहा है। तो नॉन ऑफ द स्टूडेंट्स हो गया, यहाँ कौन सा इज होगा, आर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स गलत क्या करेगा कि पेन्स के देखकर तुरंत फर्स्ट आर टिक कर देगा। तो यहाँ पे आपको जो सेंटेंस है आपको गलत हो जाएगा। तो आर उसके देखकर नहीं, जो बोला है नॉन ऑफ द पेन्स, माने पेन में से जो एक भी कलम वर्क नहीं कर रहा, नॉन में तो काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। फिर नेदर ऑफ दे अटेंड द पंक्चुएशन, मतलब फंक्शन। तो आपको यहाँ पे क्या है कि इसका आपको क्यूजन टैग करना है। बोल रहा है कि नॉन ऑफ द अटेंड द फंक्शन, आपको इसको क्यूजन टैग करना है। तो क्यूजन टैग क्या बोले थे, पॉजिटिव से नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे neither of the students attend the punctuation, मतलब neither है तो नेगेटिव सेंटेंस है, the attend, यहाँ तो attend माने V2 यूज हुआ है। तो V2 के लिए क्या होता है, did
डिड नेदर ऑफ द स्टूडेंट्स द पंक्चुएशन, डिड यहाँ नेदर दो के लिए डिड दे, neither of them attend the punctuation, neither of them punctuation। इसका देखिए यहाँ पे neither है, नेगेटिव सेंस है, यहाँ attend है, V2 है, तो V2 के लिए क्या होता है did नेगेटिव सेंस ऑलरेडी पहले से है, जब क्वेश्चन टाइप करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑलरेडी जब नेगेटिव है तो सिर्फ डिड हो जाएगा, डिड दे, यहाँ क्या हो जाएगा डिड दे। तो आपको पता चल गया होगा कि आइदर नाइदर एनी वन और ईच एवरी में डिफरेंट क्या है। तो हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं एक वन मिनट में। जैसे कि ईच एवरी, ईच फॉर टू मोर देन टू, एवरी सिर्फ मोर देन टू के लिए होता है, ईच प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों काम करता है, एवरी सिर्फ एडजेक्टिव काम करता है, नेदर आइदर एनीवन, आइदर और नेदर दो के लिए यूज होता है, एनी और नॉन मोर देन टू के लिए यूज होता है, और एनी पॉजिटिव सेंस में, आइदर पॉजिटिव सेंस में, नाइदर नेगेटिव सेंस में और नॉन नेगेटिव सेंस में। आपको इतनी सारी बात याद रखेंगे। और ईच जो है इंडिविजुअल ग्रुप में से कोई एक एक करके बात करेगा, एवरी कलेक्ट ग्रुप के बाद कलेक्शन मतलब जो ग्रुप के बारे में बात करेगा। इतनी बात आप याद रखेंगे तो आप पक्का है कि इससे जो भी रिलेटेड एरर आएगा आप एक्सप्लेन करके आप सही स्पॉटिंग करके एरर जो है वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड रूल लेकर आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।